हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन। अगर प्री को अलग बोलना है तो प्री होगा, पोजीशन होगा, चलो ठीक है, लेकिन एक साथ बोलने पर प्रीपोजिशन बोलेंगे। और आप देखेंगे इन सभी वर्ड्स में कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। इन सभी वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है से। तो से का प्रीपोजिशन इंग्लिश में क्या होगा आप ये देखेंगे। एक बात और याद रखना है कि हमेशा से का प्रीपोजिशन नहीं होगा। से के लिए हमेशा प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, कुछ और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होगा, वो आपको सीखना है। जैसे हम कुछ सेंटेंस को देखेंगे कि हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, तो यहाँ पर भी से का यूज है। तो से के लिए कौन सा प्रीपोजिशन होगा। उसे चप्पल से पीटा गया, से है, कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तुम इसे खुशी से ले जाओ, यहाँ पर से है। और इमोशन का बोध हो रहा है, तो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। उसके बाद तुम सुबह से कहाँ थे, पूछ रहे हैं कि तुम सुबह से कहाँ थे, और इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा वो देखना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि सही से देखिए, क्योंकि कई बार आपका आंसर गलत भी होता है, तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप सही से देख लेंगे तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल न्यू है हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इससे देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स के लिए कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करें। पहली बात यह है कि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी पसंद करते हैं लिखना सुनना, तो आपके लिए बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इंस्ट्रूमेंट और टूल्स का मतलब होता है औजार। जब भी हम किसी काम को करते हैं, कोई भी काम को करते हैं, तो किसी औजार से करते हैं। मान लीजिए आप कुछ लिखते भी हैं तो पेन से लिखते हैं, कुछ काटते हैं तो फिर काटने के लिए भी कोई कटर या कुछ भी होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई औजार होता है, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। उसके लिए यूज होगा विद। विद का प्रयोग करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट और टूल्स के लिए विद का प्रयोग करेंगे। क्यों? से को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सेंटेंस को देखकर समझिए, ही राइट्स विद अ पेन, वह कलम से लिखता है का मतलब देखिए किसी चीज़ से लिखता है वो। शी बीट्स हर विद अ स्टिक, वह उसे क्या करती है, छरी से पीटती है, छरी से पीटती है। और छरी, छरी के लिए यहाँ पर क्या है, विद का प्रयोग किया गया है। जब भी आप किसी चीज़ का यूज करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो आराम से आप विद का प्रयोग कर दीजिए। We see with our eyes, हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं। यहाँ पर आँख जो है इंस्ट्रूमेंट और टूल्स का काम करता है हमें किसी चीज़ को देखने के लिए। उसके बाद देखेंगे they chopped his finger with a knife। अब उन लोगों ने उसके फिंगर को नाइफ से काट दिया। चॉप मीन्स होता है काटना, तो नाइफ से, चाकू से काट दिया। तो यहाँ पर भी विद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाइफ जो है इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर भी विद का प्रयोग करेंगे। वी अर्न मनी विद आवर हैंड्स, हम लोग अपने हाथों से पैसे कमाते हैं। ही वॉज बीटन विद स्लीपर्स, और उसे चप्पलों से पीटा गया। अब यहाँ पर भी किसी को पीटा गया, चप्पल यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, जिससे कोई काम हो रहा है, मतलब पीटने का काम हो रहा है। द लेटर वॉज रिटन विद अ पेन, पत्र किसी से लिखा गया, कलम से लिखा गया। यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट का काम है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब भी किसी चीज़ से कोई काम किया जाता है तो उसमें आप अगर वो इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है तो उसमें आप विद का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे इमोशन। देखिए ये सब आपको अभी जस्ट याद रखते चलना है, बाद में नहीं, इसकी बाद में देखेंगे, फिर से समझेंगे, तो बाद में क्लियर करने के लिए फिर से देख भी सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वह कंप्लीट हो जाता है। अब इमोशन क्या है, इमोशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। जैसे टेक इट विद प्लीजर, किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई ठीक है तुम इसे खुशी से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खुशी से ले जाओ। उसके बाद शी स्लैप्ड हिम विद एंगर, उसने उसे गुस्सा से पीटा, थप्पड़ मारा। तो यहाँ पर भी एंगर जो है इमोशन है, और इसमें भी विद का प्रयोग हम करेंगे। ही गेव मी अ फ्लावर विद लव, उसने मुझे प्यार से एक फूल दिया है।
तो हम यहाँ पर देखेंगे फूल दिया है प्यार से, तो लव, यहाँ पर इमोशन के लिए विद का प्रयोग करेंगे, हम याद रखेंगे। ही लुक्स एट मी विद हेटेड, वह मुझ पर नफरत से देखता है, तो यहाँ पर भी इमोशन है और हम क्या करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं और लिखते हैं तो आप सस्पिशन में होते हैं कि आखिर यहाँ पर एक्यूरेट और एग्जैक्ट प्रीपोजिशन कौन सा होगा। अब देख लीजिए, सेपरेशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, सेपरेशन में फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे जब भी दूरी का बोध कराना हो, किसी चीज़ से आप जुदा होते हैं, किसी प्लेस से, किसी व्यक्ति से, कहीं से भी आप दूर होते हैं, तो उसमें फ्रॉम का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे देखेंगे, ही हैज़ कम फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से आया है, तो घर से आया है, दूरी का बोध हुआ कि नहीं, दूरी हो गया, घर से चला आया वहाँ से, तो दूरी का बोध हो गया, सेपरेशन का बोध हो गया, अलगाव का बोध हो गया है, तो उस कंडीशन में फ्रॉम का प्रयोग हम करेंगे। जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेपरेशन, अलगाव का बोध हो रहा है, क्योंकि जहाँ से आप आ रहे हैं अभी आप वहाँ नहीं हैं, अलगाव का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर भी फ्रॉम का प्रयोग होगा। ही इज़ गोइंग टू द इंडिया गेट फ्रॉम द रेड फोर्ट, मतलब वह लाल किला से इंडिया गेट जा रहा है, लाल किला से, तो एक जगह को छोड़ करके अब दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। उसके बाद आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। कोई पूछेगा कि भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं, वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, आप कहाँ से बोल रहे हैं, हम बोलेंगे आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बिहार, तो हम बिहार से बोल रहे हैं। तो अब क्या है, या फिर हमारी आवाज़ वहाँ जा रही है, एक सेपरेशन, या फिर हम मान लीजिए हम बिहार से आ रहे हैं। नेक्स्ट है शी इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, अब वह स्कूल से आ रही है, यहाँ पर भी सेपरेशन का बोध है कि स्कूल से आ रही है, तो जब भी सेपरेशन का बोध हो, ऐसा नहीं कि ये फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन के लिए ही हो, कई बार परिवर्तन में भी होता है, तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर से क्या जो बोध हो रहा है, सेपरेशन के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद और देखेंगे ट्रांसपोर्ट और मीन्स, बिल्कुल आसान समझना है कि बाई का प्रयोग हम अनेक कारणों के लिए कर सकते हैं, अनेक कॉज हो सकता है, लेकिन जहाँ पर से की बात है तो चलिए उससे हम बात करते हैं, उसे समझाते हैं। ट्रांसपोर्ट और मीन्स, जब भी यातायात की बात हो, कहीं पर आने जाने की बात हो, जब ऐसी बात हो तो उसमें हम क्या करेंगे, हम बाई का प्रयोग कर देंगे। ट्रांसपोर्ट आने जाने का जो माध्यम है उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, आसान है। जैसे शी गोज़ टू स्कूल बाई कार, वह कार किस चीज़ से जाती है, स्कूल से जाती है, तो कॉलेज जाती है कहाँ से, कैसे जाती है, तो कार से जाती है। साधन क्या है, जाने का जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या है, कार है। दे केम बाय ट्रेन, हम उन लोग के बारे में बोल रहे हैं कि वे लोग कैसे आए, ट्रेन से आए हैं। आने का जरिया क्या रहा, ट्रेन रहा। तो हम जब भी किसी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, किसी माध्यम की बात करते हैं आने जाने में, तो उसमें हम बाई का प्रयोग करेंगे। शी इज़ गोइंग बाई बस, तो बस से जा रही है, मान लीजिए कहीं जा रही है, तो कहीं जा रही है, तो शी इज़ गोइंग बाई बस, जो बस से जा रही है। ही इज़ कमिंग बाई एयर, वह एयर से आ रहा है, मतलब हवाई मार्ग से आ रहा है। उसके बाद ही यूज्ड टू ट्रैवल बाई सी, और वह क्या करता था, वह सी माने समुद्र के रास्ता से यात्रा किया करता था। तो अब यहाँ पर क्या है कि बस याद रखना है कि जब भी आप किसी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जब भी आप किसी मीडियम की बात करते हैं, यातायात की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सेल्स एंड परचेज में भी बाई का प्रयोग करते हैं। सेल्स एंड परचेज, जब भी खरीद बिक्री की बात हो, और खासकर के हिसाब से, चलिए आपको समझने के लिए हम बात थोड़ा लिख देते हैं इसमें, के हिसाब से। अब क्या है कि देखेंगे हम यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे आई बाउट बनानास बाय द डोजन, मैं केला खरीदा दर्जन के हिसाब से, मैं दर्जन के हिसाब से केला खरीदा था, तो बाय द डोजन हम याद कर लेंगे। कई बात ऐसा है कि हमारी जुबान पे रहना चाहिए, सोचेंगे नहीं, जब आप लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो सोचना नहीं है कि यहाँ पर तो बाय लगना चाहिए, चलो बाय लगाते हैं। अगर बोलते समय ऐसे सोचने लगेंगे कि क्या लगेगा, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो याद कर लेना है कि बाय द डोजन, दर्जन के हिसाब से, बाय द डोजन, दर्जन के हिसाब से। सी
सेल्स ऑयल बाय द लीटर, लीटर के हिसाब से वह तेल बेचती है, के हिसाब से के लिए बाई का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई अर्न मनी बाय द आवर, मैं घंटा के हिसाब से पैसा कमाता हूँ। मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं और 1 घंटा का आपको पेमेंट किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि आई अर्न मनी बाय द आवर। नेक्स्ट है शी अर्नस मनी बाय द डे, अब कोई अधिकांश लोग जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं तो डे के हिसाब से पैसा कमाते हैं, प्रत्येक दिन शाम में उन्हें मजदूरी मिलती है, तो डे के हिसाब से आप पैसा कमाते हैं, तो बोलेंगे शी अर्नस मनी बाय द डे, वह दिन के हिसाब से पैसा कमाती है। आई वॉज पेड बाय द मंथ, और मुझे महीना के हिसाब से पेमेंट किया गया, तो हम इन सबको याद कर लेंगे जुबान पर, सोचना नहीं पड़े, ये याद रखना है। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर जैसे अ पॉइंट ऑफ टाइम, आपको बता चुके होंगे कि जब भी कोई निश्चित समय हो और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखा हो, जिससे एक ऐसा वर्ड जिससे टाइम को एक्सप्रेशन हो, तो उस कंडीशन में हम सिंस फॉर को सुनते हैं, लेकिन जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव बीन हियर सिंस यस्टरडे, मैं यहाँ कल से हूँ, मैं यहाँ कल से ही हूँ। उसके बाद इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर जो भी टाइम है देखते हैं कि निश्चित है कि मॉर्निंग, तो मॉर्निंग बदल नहीं सकता, इवनिंग नहीं हो सकता, तो इस कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। वेयर हैड यू बीन सिंस मंडे, तुम लोग मंडे से कहाँ थे, आप लोग मंडे से कहाँ थे। उसके बाद क्या है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस जनवरी, मैं उसे जनवरी से नहीं देखा हूँ, तो पॉइंट ऑफ टाइम है और इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। हम देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। सब से के लिए होता है, प्रीपोजिशन सीख रहे हैं से के लिए ही, लेकिन यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम एक अवधि बताया जा रहा है, तो इसमें हम से का, हम यहाँ पर ये फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। शी हैज़ बीन इल फॉर 2 days, शी हैज़ बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिनों से बीमार है। तो यहाँ पर क्या है, आप पहले से जानते होंगे कि भाई पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ बीन देयर फॉर ईयर्स, वह वहाँ पर, वह जो है वहाँ कई सालों से है, मतलब वर्षों से हैं। जब भी फॉर ईयर्स का प्रयोग करते हैं इसका मतलब है वर्षों से। उसके बाद आई हैव बीन हियर फॉर मंथ्स, और मैं यहाँ महीनों से हूँ, महीनों से रह रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब एक बात हम जो शुरू में बताए थे कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि से के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, हम एडवर्ब का भी यूज़ करेंगे। कैसे, ज़रूरत के अनुसार में। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे ही इज़ रनिंग स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन धीरे धीरे से दौड़ रहा है, मतलब धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे से दौड़ रहा है। कई बार बोलते हैं हम लोग से का प्रयोग कर देते हैं, तो वहाँ पर हमको ये दिमाग में रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि से का प्रयोग कर दिए तो प्रीपोजिशन ही हो। जैसे ही इज़ रनिंग स्लोली, वह धीरे से दौड़ रहा है। दे रन फास्ट, वे लोग तेज़ी से दौड़ते हैं, वे लोग तेज़ी से दौड़ते हैं। उसके बाद शी बिहेव्स वेल, वे अच्छे तरीके से व्यवहार करती है, वह अच्छा से व्यवहार करती है। से लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि कई लोग अब इसमें भी प्रीपोजिशन खोजने लगे कि क्या होगा, ये तो बताए नहीं थे, इसलिए मैं इसे बता दिया हूँ। उसके बाद ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदरता से लिखता है, वह बहुत सुंदर से लिखता है, अच्छी तरह से लिखता है। शी स्पीक्स लाउडली, वह ज़ोर से बोलती है, वह ज़ोर से बोलती है। आई नो यू वेल, मैं आपको ठीक से जानता हूँ, मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसके बाद ही वॉज बीटन बैडली, और उसे बुरे तरीके से पीटा गया। तो वही बात होता है कि इंग्लिश में हमेशा किसी एक वर्ड को पकड़कर हम किसी रूल को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है, क्या कर रहा है, उसे समझने का प्रयास करेंगे और सही से उसका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे टुडेज क्वेश्चन क्या है, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, हम बता चुके हैं, देखते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आप ठीक से वीडियो नहीं देखते हैं, आप बस देख रहे होते हैं आंखों से और दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। तो इसीलिए कई बार आपको हम बताए हुए सेंटेंस को उठा लेते हैं आपको बताने के लिए, पूछने के लिए, ताकि आप सही से देखे नहीं देखे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, देखिए जैसे हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन होगा बोलिए। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम प्रयास करेंगे,
हम चेक करेंगे आपका आंसर को, बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही है, और हम बताते भी हैं। जब भी आप कमेंट करते हैं मज़ा आता है। मैं आपका नाम तक याद रखता हूँ, कई ऐसे नेम मैं याद रखा हूँ कि मुझे लगता है 2-3 सालों से तो हमारे वीडियोज़ को देखते ही हैं, कमेंट करते ही हैं, और मैं उन्हें उनका नाम ज़रूर याद रखता हूँ। और जब आपका नाम याद रखते हैं, जब बार बार आप कमेंट करते हैं, तो फिर आपको हम रिप्लाई करना भूलते नहीं हैं। हम प्रयास करते हैं कि आपको ज़रूर रिप्लाई करें। तो हमेशा मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।